भारत ने चीन के लिए बनाया सबसे बड़ा मायाजाल। बॉर्डर पर चीन को फंसाने रचा गया सुरंग वाला चक्रव्यूह। अब चीनी नौसिखिए सैनिकों का फंसना तय। जिनपिंग हैरान। दोस्तों, सबसे बड़े धूल देश चीन ने जिस तरह से विस्तारवाद के चलते भारत की जमीन को कब्जाने के लिए चुना, उसी वक्त उसने सबसे बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि भारत न किसी की जमीन छीनता है और न ही अपनी जमीन दुश्मन को छीनने देता है। भारत को अपनी सीमाओं की सुरक्षा करने अच्छे से आता है। चीन इस समय तिब्बत के मामले को लेकर बैठा हुआ है और उसका कहना है कि अरुणाचल प्रदेश उसका ही है। हालांकि भारत अरुणाचल प्रदेश की सुरक्षा करना अच्छे से जानता है और इसके लिए भारत को चीन से युद्ध भी करना पड़े तो भारत वो भी करेगा। अरुणाचल पर कब्जा करने के लिए चीन ऐसे ही मुंह उठाकर नहीं चला आया। उसने बाकायदा इसके लिए बॉर्डर पर अपनी तरफ की साइड में सड़कें, रेलवे लाइन, ब्रिज जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं। चीन चाहता था कि कोरोना वायरस में जब भारत इस महामारी से लड़ने में बिजी होगा, तब चीन भारत के एरिया में प्रवेश करेगा, लेकिन चीन की इस गलतफहमी को भारत ने कई बार दूर किया। हाल ही में तवांग में चीन भारत के हाथों पिट कर वापस गया, लेकिन दोस्तों, इस बार चीन के दुस्साहस को देखते हुए भारत ने दुश्मन पर सख्ती दिखानी शुरू कर दी है और अब सीमा पर स्वदेशी लड़ाके एक के बाद एक पहुंच रहे हैं। हाल ही में हमने आपको खबर दी थी कि भारत अपने हवाई लड़ाकू योद्धाओं को जापान की ओर रवाना कर रहा है, जहां से भारत चीन पर नजर रखेगा। और दोस्तों, इसी दौरान एक और खबर है कि चीन को एक बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंसाने के लिए एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है, जिसमें यह तय है कि चीन इसे समझ ही नहीं पाएगा, क्योंकि दोस्तों, चीन सिर्फ जंगी हथियार ही नहीं, बल्कि चीन अब भारत की सबसे विध्वंसक और खतरनाक मिसाइलों के टारगेट पर रहेगा। चलिए आपको बताते हैं कि क्या है भारत की रणनीति और क्या है मोदी का वो चक्रव्यूह, जिसे तोड़ना छोड़िए चीन जैसे देश कभी समझ ही नहीं पाएंगे। एलएसी पर भारत का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट, सुरंग के अंदर सुरंग और उसमें हिला देने वाली मिसाइलें, हथियार, गोला बारूद। दोस्तों, जून 2020 गलवान में घुसपैठ की घटना के करीब 2.5 साल बाद चीन की ओर से दोबारा ही ऐसी हिमाकत करने की कोशिश की गई। 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीन के सैनिकों ने भारतीय सीमा में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों के आगे चीन की एक न चली। यहाँ भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को मार पीट कर भगा दिया। भारत की ये ताकत देखकर चीन को एहसास हो गया कि वह भारत में एक कदम भी अपनी मर्जी से नहीं रख सकता। भारतीय सेना ने अपनी ताकत इतनी बढ़ा ली है कि जिसका वो अंदाजा भी नहीं लगा सकता है। तभी तो ये कहा जा रहा है कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये साल 2022 का भारत है। इसके साथ ही कई रक्षा एक्सपर्ट का भी मानना है कि भारत की जिस तरह तैयारी चल रही है, वो चीन को रास नहीं आ रही है। पिछले कुछ समय में भारत ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया और कई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए। मोदी सरकार की ओर से रक्षा बजट बढ़ाकर इस तरफ काफी ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें सबसे पहला टारगेट किसी भी आपात स्थिति से निपटने और भारतीय सैनिकों तक तत्काल पहुंचने के लिए सड़कों का जाल बिछाना है। इसके अलावा सड़क के साथ ही सुरंग, पुल और एयरबेस का भी निर्माण किया जा रहा है। वहीं अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे प्रोजेक्ट पर काम तेजी से किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जब ये सारे प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे, तब एलएसी तक भारतीय सैनिकों की पहुंच और भी आसान हो जाएगी। और दोस्तों, इन सब के बीच भारत ने एक और बड़ा काम कर दिया है, और ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें भारत के दुश्मन उलझ कर रह जाएंगे, क्योंकि ये सुरंग महज सुरंग नहीं, बल्कि मिसाइलों, एआई टेक्नोलॉजी से लैस हथियारों की उस फौज से लैस होंगी जो इतने खतरनाक होंगे कि पूरी चीनी फौज को अकेले ही लपेट लेंगे। एक बार ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो फिर चीन पूरा जोर लगा लेगा, तब भी वो भारत को परास्त नहीं कर पाएगा। दोस्तों, चीन को देखते हुए मोदी सरकार और भारतीय सेना ने मिलकर राष्ट्रीय सुरक्षा की रणनीति में अहम बदलाव करने शुरू कर दिए हैं। प्लान यह है कि बॉर्डर से सटे राज्यों में अब मल्टीपर्पज रोड टनल्स बनाई जाएं। इन सुरंगों में मेन टनल से इतर साइड टनल बनाई जाएंगी। जानकारी के अनुसार इन साइड टनल्स में सेना जरूरी गोला बारूद से लेकर मिसाइल तक स्टोर करेगी। चीन बॉर्डर एरियाज में बॉम्ब प्रूफ अंडरग्राउंड शेल्टर्स तैयार कर रहा है। भारतीय सेना उसकी किसी भी चालाकी से निपटने को तैयार है। सुरंग के भीतर सुरंग बनाकर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी को उसी के खेल में मात दी जाएगी। बॉर्डर एरियाज में अपग्रेडेशन का काम तेजी से चल रहा है। उम्मीद है कि जून 2023 तक बालीपुरा, चारद्वार, तवांग एक्सिस पर 2 टनल्स, सेला और नेचीफू टनल्स खुल जाएंगी। स्टैंड ऑफ वेपन से होगा चीन से युद्ध। ऐसे वॉर के लिए बिल्कुल तैयार है भारत। दोस्तों, रणनीतिकारों ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव बढ़ने के साथ ही ऐसा करने की सोची थी। उसी वक्त सेला और नेचीफू में सुरंग के साथ साइड टनल बनाने पर विचार हुआ था। हालांकि सड़क का अलाइनमेंट ऐसा है कि यह संभव नहीं हो सका। विशेषज्ञों का अनुमान है कि भविष्य के युद्ध बड़े पैमाने पर इन्फेंट्री मूवमेंट से नहीं, बल्कि स्टैंड ऑफ वेपन से लड़े जाएंगे। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि सेना का गोला बारूद और मिसाइलें दुश्मन की नजर में ना पड़े।
भारतीय सेना इसी वजह से पूर्वी लद्दाख में LAC पर अब RCC पाइप्स का इस्तेमाल करने लगी है। सैनिक एक दूसरे से जुड़े ट्यूब से हथियार और गोला बारूद लाते ले जाते हैं और दुश्मन की नजर में नहीं आते। चीन की सेना ल्हासा के गोंगर एयरबेस पर बम प्रूफ अंडरग्राउंड शेल्टर्स बना रही है। यहाँ पर लड़ाकू विमान और मिसाइल्स रखे जाएंगे। पूर्वी लद्दाख में देमचौक के पास गरगुंसा बेस पर भी तैयारी चल रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड कर रही PLA ने अरुणाचल प्रदेश से लगे निंगची एयरपोर्ट पर भी किलेबंदी की है। चीनी सेना स्थानीय सैन्य बैरक बना रही है। ऑप्टिकल फाइबर और इलेक्ट्रिसिटी का नेटवर्क बिछाया जा रहा है। इसके जवाब में भारतीय सेना ने अपने बटालियन कमांडर्स को मौके पर ही टैक्टिकल फैसले लेने की छूट दे रखी है। तेजी से तैनाती की बाकायदा एक रणनीति तैयार की गई है। चीन से लगती करीब 3500 किलोमीटर लंबी सीमा पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। HD की रिपोर्ट बताती है कि चीनी सेना अपने सैनिकों की तैनाती में कटौती कर रही है। अक्टूबर में 3 अतिरिक्त ब्रिगेड्स तैनात की गई थी, जो अब विथड्रॉल मोड में हैं। हालांकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास और निंगची के दक्षिण में एक्स्ट्रा ब्रिगेड अब भी तैनात है। दोस्तों, चीन के साथ सीमा विवाद के बीच भारत चीन से मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। भारत का रक्षा बजट बढ़ाया गया है। वहीं सेना को विदेशी और स्वदेशी अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख में विवाद के बीच भारत ने चीन से सटी सीमा पर हाई फ्रीक्वेंसी एयर डिफेंस सिस्टम, लेजर गाइडेड अत्याधुनिक मिसाइलें, मॉडर्न ड्रोन, आर्टिलरी गन, अत्याधुनिक कार्बाइन, पहाड़ी और दुर्गम स्थानों के अनुरूप तैयार टैंक को भी तैनात किया है। इतना ही नहीं, बॉर्डर पर सर्विलांस बढ़ाने के लिए सेना को लेटेस्ट हार्डवेयर से भी लैस किया जा रहा है। पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाके में पहले जवानों के रहने का इंतजाम 10,000 था। अब वो संख्या बढ़कर 22,000 से ज्यादा जा पहुंची है। पूरी तरह से आधुनिक और कॉम्पैक्ट शेल्टर 15,000, 16,000 और 18,000 की ऊंचाई पर बनाए गए हैं। 3D बंकर बनाए जा रहे हैं, जिस पर टैंक से करीब से भी हमला किया जाएगा तो तब भी वो इसका सामना कर पाएंगे।